गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13। हमारी 13 चैप्टर में 13.3 के 5 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम करेंगे आगे के। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ये हमें क्या करना है, देखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। हम कैसे करेंगे चांदी के सिक्कों को पिघलाने के लिए। एक तो आपको क्या दे रखा है कि घनाभ। घनाभ जो होता है आपको सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 6, घनाभ जो होता है वो हमारा कैसा होता है, ऐसे इस शेप में होता है। जो ज्योमेट्री बुक्स होती है ना, वो हमारी घनाभ होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होती है। ये ठीक है। इसको बनाने में हमें कितने चांदी के सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें चांदी का सिक्का आपको पता है ऐसे होता है, उसकी थोड़ी मोटाई होती है ना, ये एच होती है उसकी। ठीक है। अब उसका जो व्यास है, उसने क्या बोला कि चांदी के सिक्कों बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर उसका क्या है, व्यास है। और इसकी जो मोटाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 2 mm दे रखी है। मोटाई आपको क्या दे रखी है, 2 mm। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस mm को ही बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि mm जो होती है वो सेंटीमीटर में लानी पड़ेगी। अब देखिए ये घनाभ है, इसकी हमें 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और आपको 3.5 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इसकी विमाएँ दे रखी है। अब देखो इसको बनाने में हमें कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी ये बताना है। तो कितने सिक्कों की जरूरत है, तो मतलब n सिक्कों को मान के चलेंगे। और इसका जो आयतन है भाई, इसका आयतन रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ये जो सिक्के है, सिक्के का व्यास कितना हो गया, 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास, 1.75/2। ठीक है। और सिक्के की जो मोटाई है, मोटाई मतलब h, वो कितनी हो गई आपकी, 2 mm। ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार, माना सिक्कों की संख्या, हमने सिक्कों की क्या संख्या मान ली, n है। क्या मान ली, n। ठीक है। हमने क्या मान ली, सिक्कों की संख्या n। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, इस सिक्कों के आयतन के बराबर, सिक्कों के आयतन। और साथ में गुणा में n लगेगा, क्योंकि n सिक्के हैं। अब घनाभ देखो, 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 क्या होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है। ठीक है। और ये जो है बेलनाकार शेप में है, तो इसका क्या हो जाएगा, πr किसकी है, h हो जाएगी। ठीक है। तो 5.5 गुणा 10 गुणा में आपको क्या दे रखा है, 3.5 बटे में बाद में करेंगे n। अब यहाँ देखिए पाई कितना दे रखा है आपको, पाई दे रखा है 22/7, 22/7। और r कितना दे रखा है, r क्या, त्रिज्या, तो 1.75/2 और 1.75/2। और ये क्या था हमारा, mm है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 mm जो वो किसके बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। 1 mm किसके बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर के। तो 2/10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे 2/10। ठीक है। 2 से 2 कट गया। अब जो आपका कटता है वो काटते जाओ, 7 दूनी 14 और 7 पंजू 35। ठीक है। अब पॉइंट हटा के इनका क्या लगा देंगे, बटे में 100 लगा देंगे। 25 चौके
100, ठीक है। और 2 दूनी 4, 11 पे कट गया। अब ये 175 किस पर कट रहा है, 6 7 पे, 7 पे कट रहा है ये। 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, ठीक है। उसके बाद और कुछ कट रहा है नहीं। अब क्या करेंगे, 5.5 है, इस पॉइंट हटा के इसका भी हम क्या कर देंगे, 10 लगा देंगे। 10 गुणा इसका भी पॉइंट हट के 10 आ जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल। अब जो ऊपर वाली रकमें हैं वो नीचे आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। 2 गुणा 2 गुणा 4 बटे में 11 गुणा 7, ठीक है, बराबर क्या है n है, और बटे में 10 भी है तो वो भी ऊपर जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट गया। अब देखो 7 से 7 पंजू 35, 11 से 11 पंजे 55, ठीक है। उसके बाद पंजे पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और ये कितना आंसर आ गया 400। मतलब हमें कितने सिक्कों की ज़रूरत है, 400 सिक्कों की ज़रूरत है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 7th क्वेश्चन में। 7th में क्या दे रखा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को पूरा खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर हो तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। देखिए क्या दे रखा है कि आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, ऐसी एक बाल्टी है, ठीक है। हमने क्या किया, एक ऐसी बाल्टी हमारे पास बेलनाकार इस तरीके से दी हुई है और एक हमने इसकी शंकु के आकार की ढेरी बना दी। हमें क्या निकालनी है, पहले इसकी क्या निकालनी है, आर निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें जो मिट्टी थी वही यहाँ पर ढेरी बनाई गई है तो इसका जो आयतन रहेगा वही इसका आयतन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाल्टी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 18/2, क्योंकि ये पूरा क्या दिया हुआ है आपको, त्रिज्या ही दी हुई है सॉरी, तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर बाल्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से जो आपने शंकु के आकार का रेत का ढेर बनाया है, शंकु की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या निकालनी है। वो हम क्या मान ली, कुछ भी है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा आपका, शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितना अपना पाई आर की स्क्वायर एच होता है और शंकु का कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई से तो पाई कट ही गया। अब इसकी आर कितनी है 18, 18 गुणा 18, इसकी एच कितनी है 32 बराबर ये कितना है 1/3, इसकी आर कितनी है, इसकी त्रिज्या जो है आपको कितनी दी हुई है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 24 सेंटीमीटर, नहीं त्रिज्या आपको निकालनी है तो आर का स्क्वायर और ऊंचाई दे रखी है 24। तो हम क्या करेंगे, जो 18 गुणा 18 गुणा 32, ये 3 ऊपर चला जाएगा, गुणा 3/24, यहाँ क्या रह जाएगा आर का स्क्वायर, 3 8 24, 8 चौक 32। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ आर का स्क्वायर है, आर को यहीं रहने दो, इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट 18 गुणा 18, 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 गुणा 2। तो देखो जो जोड़ा होता है वो बाहर आता है, तो एक 18 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, तो कितना हो गया आंसर 18 दूनी 36। तो त्रिज्या तो हमारी शंकु की कितनी हो गई, शंकु की त्रिज्या तो मेरी कितनी हो गई, शंकु की जो त्रिज्या वो कितनी हो गई 36 सेंटीमीटर हो गई, कितनी हो गई 36 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या तो निकल गई, अब मुझे क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो आपको पता है जो शंकु होता है वो आपका इस तरीके से होता है, शंकु जो होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से,
आपको उसकी है ना शंकु की त्रिज्या मिल गई 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको मिल गई 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। ये निकल गई, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, पाइथागोरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो ये कर्ण हो गया एक तरह से, ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब आधार कितना दे रखा है आपको, 36 का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है, 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 36 और 24 इनका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। तो देखिए 36 और 36 की जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, छिको छिको 36 3 18 12 36 18 18 दूनी 36 37 38 39 फिर 3 3 3 9 10 11 12 1296। और 24 की जब हम करते हैं, 24 की 4 चौक 16 4 दूनी 8 और 1 9 2 चौके 8 576 सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा, 6 और 6 12, 9 और 6 15 और 1 16 और 1 17, 5 और 2 7 और 1 8, ये आ गया आपका। तो कर्ण कितना निकलेगा, कर्ण हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्गमूल कर देंगे। तो 1872 था हमारा। अब इसका वर्गमूल करो, 4 चौक 16, कितना बचा 272, 4 और 4 8। अब देखो किस में आता है 6, सॉरी 2 किस में आता है, 4 चौक 16 3 3 9 छिको छिको 36 सत्तर 49 68 64 9 9 81, किसी में भी नहीं आ रहा, ये तो किसी में भी नहीं आ रहा। तो देखते क्या होता है इसमें, इसका जो आंसर आएगा वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये क्या आएगा, 12 इंटू में √13 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। कर्ण क्या आएगा इसका हमारा, 12 √13। तो इसका मतलब इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 12 इंटू में √13 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन। 6 मीटर चौड़ी, 6 मीटर चौड़ी, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है, बह रहा है। 30 मिनट में यह कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। देखिए क्या दे रखा है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी है आपकी ये नहर है, ठीक है। ये क्या है, नहर है, इस तरीके से नहर है। इसने क्या बोला, ये नहर ऐसे है, इसने बोला 6 मीटर चौड़ी, तो 6 मीटर तो चौड़ी हो गई है, चौड़ाई हो गई इसकी, और 1.5 मीटर गहराई है। गहराई कितनी हो गई, चौड़ाई जो है वो ये 6 मीटर हो गई ये वाली, ठीक है। सॉरी ये हो गई 6 मीटर, ये जो चौड़ाई है वो क्या हो गई 6 मीटर। और जो इसकी गहराई है, गहराई मतलब नीचे जो गहराई है वो कितनी हो गई आपकी, 1.5 मीटर हो गई। तो इसने क्या कहा कि जो लंबाई है पहले तो हमें वो निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे, उसने बोला नहर में जो पानी है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। अब देखिए पानी जो होता है ना वो ऐसे बह रहा है, ऐसे चल रहा है। तो जो लंबाई होती है ना नहर की वो किसके बराबर होती है, इसकी स्पीड के ही बराबर होती है। मतलब जो बह रहा है ना उसके ही बराबर होती है। वो कैसे, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के, 10 किलोमीटर, तो जो लंबाई होती है ना वो किसके बराबर होती है, स्पीड के बराबर होती है। इसने बोला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 10 किलोमीटर है, सारी चीज़ें मीटर में थी तो मैं किलोमीटर को भी किस में बदल दूंगी, मीटर में, ठीक है। तो हमारी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए ये लंबाई जो स्पीड के बराबर क्यों हुई, देखिए मैं धरती पर कोई पानी फेंकती हूँ, मान लीजिए मैंने पानी फेंका गिलास का, ठीक है। अब वो पानी जो है ना कहाँ तक जाएगा, किस स्पीड से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वही तो उसकी दूरी होती है ना। देखिए जिस स्पीड से वो पानी जा रहा है, ठीक है, जिस स्पीड से वो पानी जा रहा है, ठीक है, और वो पानी जहाँ तक रुकेगा वही उसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड कम रहेगी तो वो मतलब जरा सी दूर जाएगा, क्लियर है, तो वो उसकी लंबाई हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लंबाई ही इसकी स्पीड होती है, ठीक है,
क्लियर है। अब ये कितने घंटे में, ये जो लंबाई है वो इसकी कितने घंटे में बनती है, 1 घंटे में। तो मैं क्या करूँगी, आप ऐसे लिखोगे इसको कि 1 घंटे में नहर में पानी बहता है कितना, 10,000 किलोमीटर, 10,000 सॉरी मीटर, कितना बहता है, 10,000 मीटर बहता है। कितना बहता है, 10,000 मीटर। 1 घंटे में 10,000 मीटर बहता है। अब हमें क्या निकालना है, 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, पानी का आयतन। वो कितना होता है, L गुणा B गुणा H। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसकी लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, घनाभ। तो L कितनी हो गई हमारी इसकी, 10,000 गुणा B कितनी है हमारी, B जो है 6, और ये कितनी है 1.5, पॉइंट हट गया बटे में 10, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 15 छिके 90, तो कितनी हो जाएगी आपकी 9,000 मीटर की क्यूब हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसने क्या बोला कि उसने बोला कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए जो है 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। मतलब देखिए, जैसे कि ये नहर है, यहाँ पर कोई भी जगह है जहाँ पर इस पानी से सिंचाई की जा रही है, ठीक है, और इस पानी से सिंचाई जो है 30 मिनट में कितनी होगी, जबकि ये जो तल है ना, ये जो मतलब जहाँ हम सिंचाई करते हैं वो कितना गहरा है, 8 मीटर। कितना गहरा है, 8 मीटर। ये कितना गहरा है, 8 मीटर है, ठीक है। पानी की सिंचाई करने की जो जगह है वो कितनी है, 8 मीटर गहरी है। तो आपको ये बताना है 30 मिनट में कितनी होगी। देखिए हमारा 1 घंटे का आयतन इतना आया था, हमें 30 मिनट का निकालना है। 30 मिनट की बात हो रही है, तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 30 मिनट बोला है उसने कि 30 मिनट में पानी का आयतन कितना रहेगा। 30 मिनट में पानी का आयतन आधा घंटा होता है ना, 30 मिनट किसके बराबर होता है, आधा घंटा। और ये हमारा 1 घंटा था, तो आधे घंटे के लिए हम क्या करेंगे, 90,000 बटे में 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 45,000। एक जीरो और दिया, तो 45,000 मीटर की क्यूब आ गया। 30 मिनट में 45,000 क्यूब आ गया, ठीक है, ये निकल गया। अब ना उसने क्या बोला है कि इससे यहाँ से नहर से यहाँ पर जो पानी जाता है ना, वो इस खेत के अंदर पानी जाता है 8 मीटर गहरे खेत के अंदर। तो देखिए इस जो नहर का जो आयतन था वही इसका आयतन रहेगा, इस नहर का जो आयतन था वही इसका आयतन रहेगा। उसने क्या बोला कि हमें कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, हमें कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और हमें ऊंचाई दे रखी है सिंचाई के लिए, मुझे ये ऊंचाई तो दे रखी है और क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका जो आयतन था वही इसका आयतन रहेगा। तो आपका जो नहर का आयतन है, नहर के पानी का आयतन, नहर के पानी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, खेत के आयतन के बराबर हो जाएगा, खेत के आयतन के। ये प्रश्नानुसार है, जो प्रश्न में बोला गया है। अब आपको निकालना क्या है, खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयतन क्या होता है, किसी भी चीज का जो आयतन होता है ना वो होता है क्षेत्रफल गुणा में h होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा h होता है आयतन। तो मैंने इसको क्षेत्रफल गुणा h क्यों किया, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल क्या निकालना है। और नहर का आयतन कितना है मेरे पास, 45,000 है। तो मैंने ये दोनों बराबर है, तो 45,000। आपको जो ऊंचाई है इसकी नहर की वो दे रखी है 8 मीटर, तो गुणा में 8 मीटर कर दो, क्षेत्रफल को यहीं छोड़ दो, और 45,000 बटे में 8, इसको काट दो। ये किस पर जा रहा है देख लो, ये 8 पंजू 40, कट भी रहा है या नहीं कट रहा वो देख लेना, ठीक है। तो हमारा जो क्षेत्रफल है, काट के देखते हैं हम इसको, ठीक है। 8 से 8 पंजू 40 हो गया, काटेंगे, ये 8 मीटर है